आज हम जानेंगे वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट हमारी आने वाली जो गेहूं की फसल है उसके अंदर 5 स्टेप में कैसे इस्तेमाल करें। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नाम किरीट पटेल, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, द लास्ट चैनल फॉर योर बेस्ट लाइफ। और आज हम आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो देने जा रहे हैं। आज हमारी वेस्टेज की एग्री सीरीज की 11वीं वीडियो है। बाकी की आगे की वीडियो देखनी है तो आप ऊपर दिए गए कार्ड में जाके आप सारी वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप अभी अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट गेहूं की फसल में कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि जो हमारी गेहूं की जो फसल लगती है वो कितने दिनों की होती है, ये बहुत जानना जरूरी है। ताकि अगर हमें ये पता चल गया कि गेहूं की फसल कितने दिन की है तो हमें हमारे जो वेस्टेज के जो एग्री के प्रोडक्ट है वो किस तरह से लगाने हैं, कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है, ये हमें आइडिया आ जाएगा। तो गेहूं की जो फसल होती है वो 100 दिन की होती है, 90 से 100 दिन की होती है। और इन्हीं 90 से 100 दिन के अंदर अंदर वेस्टेज के एग्री के कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम जानेंगे। 5 स्टेप आपको करने हैं गेहूं की फसल के अंदर, ये ध्यान रखें। मुझे विश्वास है अगर आपने वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट के माध्यम से अगर आपने 5 स्टेप अगर पूरे किए तो आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। गेहूं की फसल के अंदर बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलो आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप में आता है सॉइल ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं जमीन को तैयार करना। अगर खेत के अंदर अगर जुताई अगर नहीं की है तो जुताई से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। और वो कौन से 3 प्रोडक्ट है? सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वेस्टेज ग्रेन्यूल्स, दूसरा प्रोडक्ट है वेस्टेज एग्री 82 और तीसरा जो प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। ये 3 प्रोडक्ट आपको अवश्य लेने हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर जहां पानी की कमी रहती है, जहां पानी की किल्लत रहती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर अगर आप चाहे तो इसके साथ आप वेस्टेज का एग्री एक्वा जेल ऑर्गेनिक, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट दोस्तों, इसका भी आप चाहे तो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है अगर आपने एक्वा जेल साथ में अगर इस्तेमाल किया तो ये समझ लो आपकी 50% आपकी पानी की बचत भी हो सकती है। और करीबन लगभग 40 से 50% फर्टिलाइजर भी की बचत भी हो सकती है। लेकिन अगर पानी की किल्लत है तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं साथ में। लेकिन 3 प्रोडक्ट आपको अवश्य लेना है, प्रोटेक्ट, एग्री ग्रेन्यूल्स और एग्री 82। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा? तो 1 एकड़ के अंदर आपको लेना है 7 से 8 किलो ग्रेन्यूल्स। दूसरा आपको लेना है 160 ml एग्री 82, 160 ml, यानी कि एग्री 82 का ऊपर जो एक ढक्कन जो आता है वो 10 ml का आता है, आप 16 ढक्कन डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपको लेना है प्रोटेक्ट, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 500 ग्राम के हिसाब से आपको प्रोटेक्ट डालना है। इन तीनों चीजों को आप चाहे तो 15 से 20 किलो मिट्टी के साथ मिला के आप इसको जुताई से पहले छिड़काव कर सकते हैं। अगर जुताई हो चुकी है तो जुताई के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि पानी की जिन क्षेत्रों के अंदर कमी है तो साथ में एक्वा जेल भी आप 1 एकड़ के अंदर 1 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। इन को डाल के अच्छी तरह से मिला के जमीन के ऊपर पूरा छिड़काव कर दे, फिर बाद में जुताई करें। अच्छी तरह से मिट्टी के साथ ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर जिन लोगों ने जुताई हो चुकी है, जिन लोगों ने खेत के अंदर जुताई कर चुके हैं, तो उन लोगों को मेरा निवेदन है कि जुताई के बाद भी आप चाहे तो इन प्रोडक्ट का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला चरण। अब बात करेंगे हम दूसरा स्टेप यानी कि बीज उपचार। देखो दोस्तों, जब हमने जमीन ट्रीटमेंट कर दी है तो बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो बीज लगाते हैं तो कई बार हम जो बीज लगाते हैं उसमें से 30 से 40% बीज हमारे फेल हो जाते हैं और ये बीज नहीं उगते हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों कई बार फंगल्स के प्रॉब्लम, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप बीज को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ 2 प्रोडक्ट आपको अवश्य लेना है। पहला एग्री हुमिक और दूसरा लेना है एग्री प्रोटेक्ट। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा? 1 किलो बीज के अंदर आपको लेना है 5 ml एग्री हुमिक, यानी कि आधा ढक्कन। और इसके साथ में डालना है आपको 1 किलो बीज के अंदर एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच। इन दोनों
आपको गेहूं के साथ 1 किलो बीज, अगर आपके पास अगर 20 किलो बीज है तो 20 किलो बीज के अंदर आप डाल सकते हैं कम से कम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक, और इसके साथ आपको डालना है 200 ग्राम प्रोटेक्ट। इन दोनों को बीजों के साथ अच्छे साथ मिला के अच्छे से पॉलिश करना है हल्के हाथों से, और इसके बाद में क्या करना है 30 मिनट तक बीज को छाया के अंदर खुला रखना है, कभी धूप में नहीं रखना है, ध्यान रखें, और छाया के अंदर खुला रखें, फिर बाद में बुआई करें। लेकिन एक चीज को अवश्य ध्यान रखें, कभी भी बीज उपचार के अंदर एग्री 82 का इस्तेमाल न करें। फिर से मैं रिपीट करता हूं दोबारा, कभी भी बीज उपचार के अंदर एग्री 82 का इस्तेमाल न करें, इस बात का खास अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों इस तरह से आप लोगों को दूसरा स्टेप पूरा करना है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप यानी कि तीसरा चरण, जब पौधा जब बाहर अंकुरित होकर बाहर आ जाता है तब हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ के अंदर हमें क्या करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है आपको 3 प्रोडक्ट लेना है जो जिसका हमें स्प्रे करना है, और ये ट्रीटमेंट आपको करनी है 15 से 60 दिन के बीच में। 15 से 60 दिन के बीच में, यानी कि 60 दिन पहले 15 दिन के बाद। तो 15 से 60 दिन यानी कि आपको यहाँ कम से कम 45 दिन मिलेंगे। अगर आप चाहे तो इन 45 दिन के अंदर आपको ये जो मैं कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूँ वो आपको कम से कम 2 बार जरूर करना है। तो यहाँ आपको समय के कम से कम पहला जो आपको लेना है 15 से 60 दिन आएंगे, 30 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको पहली बार स्प्रे करना है, और दूसरा स्टेप अगर चाहे तो आप 45 से 60 दिन के बीच में करना है। तो यहाँ आपको 3 प्रोडक्ट लेना है, एग्री ह्यूमिक, दूसरा लेना है आपको एग्री गोल्ड, और तीसरा लेना है एग्री 82। तो एग्री ह्यूमिक का प्रमाण क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ एग्री ह्यूमिक 30 ml यानी कि 3 ढक्कन, एग्री 82 आपको लेना है 10 ml यानी कि 1 ढक्कन, और एग्री गोल्ड लेना है आपको 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच। इन तीनों को आपको 15 लीटर पंप के अंदर अच्छी तरह से मिला के पानी के साथ, और इसका आपको डबल राउंड आपको स्प्रे करना है 15 से 60 दिन के बीच में। आपको ये पहला स्प्रे करना है। अगर जरूरत पड़े तो पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद या तो 20 दिन के बाद इसी ही कॉम्बिनेशन का आप दूसरा स्प्रे भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ 15 से 60 दिन के बीच में एक और ट्रीटमेंट करनी है पानी के साथ। जब आप गेहूं में पानी देते हैं तब आपको एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 ये तीनों प्रोडक्ट आपको पानी के साथ आपको जाने देना है। और इसका प्रमाण क्या रहेगा, 1 एकड़ के अंदर एग्री ह्यूमिक आपको लेना है 250 ग्राम, एग्री 82 लेना है आपको 160 ml, और एग्री गोल्ड लेना है 100 ग्राम। इन तीनों को 10 से 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके किसी एक डिब्बे के अंदर और पानी के साथ जहां से पानी जाता छोड़ते हैं वहां से बूंद बूंद पानी के साथ इसको जाने देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये पानी के साथ पूरी जमीन के ऊपर फैलेगा, जमीन के अंदर तक जाएगा, तो जड़ों को भी मजबूत करेगा और पौधे की जो ग्रोथ है जो पहले जैसे होती थी उससे कई गुना ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हुआ तीसरा चरण। इसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप यानी कि फूल आने से ठीक 15 दिन पहले। लेकिन गेहूं में फूल नहीं आते, बालियां आती है। तो बालियां आने से ठीक 15 दिन पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको 3 प्रोडक्ट लेना है। अगर बात करें दिन की तो 70 से 80 दिन के बीच में, यानी कि 70 दिन के बाद और 80 दिन के पहले ये आपको ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ 3 प्रोडक्ट लेना है। पहला प्रोडक्ट लेना है आपको एग्री 82, दूसरा प्रोडक्ट लेना है एग्री नैनोटेक, और तीसरा प्रोडक्ट लेना है एग्री मोस। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा दोस्तों, तो यहाँ एग्री 82 का प्रमाण रहेगा 10 ml यानी कि 1 ढक्कन, एग्री नैनोटेक का प्रमाण रहेगा 30 ग्राम यानी कि 3 चम्मच, और एग्री मोस का जो प्रमाण रहेगा 20 ml यानी कि 2 ढक्कन। इन तीनों को आप 15 लीटर पंप में पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा चौथा स्टेप। अब बात करते हैं अंतिम स्टेप की। गेहूं के अंदर अंतिम स्टेप आपको कब करना है दोस्तों, तो अंतिम स्टेप आपको करना है 90 से 100 दिन के बीच में। जब बाली में से जब दाना बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तब आपको करना है, और ये अवश्य करना है। 5वां स्टेप आप अवश्य पूरा करना है। और 5वें स्टेप में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेना है, सबसे पहला प्रोडक्ट लेना है एग्री नैनोटेक, दूसरा लेना है एग्री गोल्ड, और तीसरा लेना है आपको एग्री 82।
82 का प्रमाण क्या रहेगा, एग्री 82 का प्रमाण रहेगा 10 ml यानी कि 1 ढक्कन, एग्री गोल्ड का जो प्रमाण रहेगा 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच, और एग्री नैनोटेक का जो प्रमाण रहेगा 30 ग्राम यानी कि 3 चम्मच। इन तीनों प्रोडक्ट को आप 15 लीटर पंप में पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के आपको स्प्रे करना है, डबल राउंड स्प्रे करना है, बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा नोजल को थोड़ा सा नीचे रखे हुए स्प्रे करना है, ताकि ये प्रोडक्ट जो है जो अपना जो वेस्टेज के जो एग्री प्रोडक्ट है जो बालियों के अंदर अच्छी तरह से अवशोषित हो सके, इस तरह से आपको इसको स्प्रे करना है। दोस्तों ये रहा हमारा 5वां स्टेप, और मुझे विश्वास है आप 5 स्टेप पूरा करेंगे, अच्छी फसल लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने 5 स्टेप पूरा किया तो आपको 100% आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों आज यहाँ गेहूं की फसल में किस तरह से वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करें इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पूरी जानकारी दी। आपको अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की हमारा लाइक का जो टारगेट है 400 लाइक का, इसको आप जरूर अवश्य पूरा करें। अगर आपको इस प्रोडक्ट को चाहिए तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।